श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। आज हम गीता के 24वें श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। क्या है इसमें विशिष्ट। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयित्वा रथोत्तमम्। सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अर्थात एवं मुक्तो ऋषिकेशो, एवं मुक्तो अर्थात ऐसा, इस तरह कहने पर पूर्व में जो अर्जुन ने कहा था कि दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दिए। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयामि अच्युत यावदेतान् निरीक्ष्यं युद्ध कामान अवस्थितान् केर्मया स योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में। तो दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करने का, रथ को खड़ा करने का कहते हैं अर्जुन। तो यहाँ पर आ रहा है एव मुक्तो ऋषिकेशो, ऐसा कहते ही ऋषिकेशो था इंद्रियों के स्वामी। ये जो लाइन है ये वास्तव में संजय कह रहे हैं। संजय क्यों कह रहे हैं, और यहाँ पे शब्द प्रयोग हुआ है ऋषिकेशो। ऋषिकेशो अर्थात, अब ऋषिकेश कौन था? तो ऋषि धन ईश, ऋषिक अर्थात इंद्रियां, मन, इंद्रियां और इन सब के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। अर्थात आपको क्या दिखाना है, कितना दिखाना है, कैसा दिखाना है, क्या सुनाना है, कैसे सुनाना है, कैसे लोगों की निंदा आएगी, कैसे भगवान भजन सुनेंगे। ये कान के भी देवता वही भगवान है, आंखों के देवता भी वही है, मुख से क्या बुलवाना है, क्या खिलाना है, इसके भी देवता भगवान है। और मन और सभी 6 इंद्रियां, सभी के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। तो भगवान तो हमेशा आदेश देते हैं। भगवान ने आदेश दिया, इंद्र ने वैसा कार्य किया। भगवान ने आदेश दिया, सरस्वती माता ने वैसा कार्य किया। तो जो इंद्रियों और मन के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, जो हमेशा आदेश देते हैं, आज वो अर्जुन की बात का अक्षर सह पालन कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे शब्द आया हुआ है, संजय कह रहे हैं एवं मुक्तो ऋषिकेशो, ऐसा कहते इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने गुडाकेशेन भारत। गुडाकेश, अब गुडाकेश शब्द को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। गुड़ा धन केश, गुड़ा अर्थात घुंघराले, केश यानी बाल, घुंघराले बाल। अर्जुन के घुंघराले बाल थे। कि गुड़ाक धन ईश, गुड़ाक अर्थात निद्रा, जिसने निद्रा को जीता हो, जो आलस्य को जिसने अपने ऊपर हेवी ना होने दिया हो, जो केवल भगवान का ही गुलाम हो, ऐसे व्यक्ति का कहना भगवान मानते हैं और उनका आदेश सुनने के लिए हमेशा उतावले बने रहते हैं भगवान। तो यहाँ पर यही बात आ रही है कि एव मुक्तो ऋषिकेशो, ऐसा कहते ही इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने। अब गुड़ाकेशेन अर्थात अर्जुन का, अब यहाँ पे एक शब्द है भारत। भारत अर्थात ये बात पूरी किससे कह रहे हैं? तो राजा को कह रहे हैं। राजा बोले धृतराष्ट्र को, अर्थात हे भरतवंशी राजा धृतराष्ट्र, अर्जुन की बात सुनकर के इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने सेनयोरु भयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापयित्वा रथोत्तमम्, रथ को स्थापित कर दिया। दोनों सेनाओं के मध्य में जो खाली जगह थी वहां पर रथ को खाली कर दिया, खड़ा कर दिया। अब यहाँ पर अर्जुन के 2 नाम आए हैं, 2 प्रकार जानने को मिले हैं। एक ही शब्द है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश घुंघराले बाल वाला, जिस किसी के बाल घुंघराले हैं उसको हम गुड़ाकेश कह सकते हैं। फिर निद्रा को जीतने वाला, जो बहुत ही कम सोता है, निद्रा को त्यागने के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसको भी गुड़ाकेश ही कहा जाएगा। तो ये दोनों प्रकार के गुण अर्जुन के अंदर है, इसलिए उनका नाम है गुड़ाकेश। एवं मुक्त, एवं मुक्त, ऐसा कहते ही भगवान ने उनके आदेश का पालन किया। तो क्या है कि आखिर, क्योंकि भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं और जो इंद्रियों का गुलाम नहीं हुआ है उसके आज्ञा का पालन भगवान स्वयं करते हैं, उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये भाव एवं मुक्त, ऐसा शब्द इसलिए आया है यहाँ पे, ऐसा कहते ही, ऐसा। अब भगवान केवल इसकी बात नहीं मानते हैं,
बाकी अक्षरशः पालन करते हैं। तो भगवान को ऐसा कहते ही उन्होंने दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा कर दिया। अब पूर्व में भी एक श्लोक आया है, उसमें भी ऋषिकेश शब्द आया था, गीता के इसी अध्याय का 21वां श्लोक। ऋषिकेशम तदा वाक्यम इद महामहीपते। ये ऐसा श्लोक है जिसमें आधा तो संजय ने कहा है, ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी ने। तब ऐसा वाक्य सुनते ही महीपते, हे राजन, इंद्रियों के स्वामी ने आदेश सुनते ही उसका पालन किया। फिर इसमें आधा श्लोक संजय अर्जुन कहते हैं, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयामि अच्युत। दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दिए। तो ये 21वें श्लोक में आया। और अब 24वें में पुनः एक शब्द आया जिसको बोलते हैं ऋषिकेश। तो ये दोनों जगह अर्थ उसका यही आ रहा है कि भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं, फिर भी आदेश का पालन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंद्रियों